कहीं 2500 से लेके 1700, कहीं 2400 से लेके 1700, कहीं 2350 से लेके 1750, अलग अलग काल आपको मिलेंगे। इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो टोटल के टोटल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत को यहां पढ़ा नहीं जा सका है। परिणाम स्वरूप अलग अलग जो खोजकर्ता थे, जैसे सर जॉन मार्शल थे, डीपी अग्रवाल थे, चाइल्ड थे, इन सभी ने क्या किया, अपने अपने अनुसार इसका तिथि क्रम देना शुरू किया। सबसे पहला तिथि क्रम सर जॉन मार्शल ने दिया। चूंकि ये इस पूरे विभाग के नेतृत्वकर्ता थे, खुदाई विभाग के, इसलिए इनका टाइमिंग याद रखना एक जरूरी बन जाता है। इन्होंने कहा कि 3250 बीसी से लेकर के 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक यह इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिसके माध्यम से किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, और इसी माध्यम द्वारा जब आयु निकाला गया तो इसे माना गया 2300 से लेकर के 1750 बीसी, 2300 से लेकर के 1750 बीसी। और इस पद्धति को सबसे ज्यादा श्रेय दिया डीपी अग्रवाल ने। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन 14 पद्धति के आधार पर काल कितना से कितना, तो 2300 से लेकर के 1750। और किस भारतीय पुरातत्ववेता ने इसका समर्थन किया था, तो डीपी अग्रवाल के नेतृत्व में इसके तिथि को अनुमोदन दिया गया। और इस तरह से वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा इसे श्रेय दिया जाता है किसी तिथि को, तो ये 2300 से लेकर के 1750। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग विचार दिए, तो फाइनली 2500 से लेकर के 1700 के बीच इसका काल मुख्य रूप से माना जाता है। तो आपसे ये एक पॉइंट आता है, यहां से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। और ये एक पैमाना बना जहां ज्यादातर इतिहासकार आपस में सहमत दिखाई देते हैं। नहीं तो वैसे इसके काल के संबंध में सभी इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है। अब